तो आज हम पढ़ेंगे झांसी की रानी कविता, जिसकी कवयित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सबसे पहले है, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। तो इसका अर्थ क्या है, जब पहली बार अंग्रेज भारत में आए थे तो अंग्रेज़ों के अत्याचारों से तंग आकर भारतीय राजाओं का गुस्सा क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। तो जो राजवंश थे, जो राजा थे, उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और क्या है कि गुलामी के कारण जो भारत कमज़ोर और बूढ़ा सा पड़ गया था, बूढ़ा हो गया था, उसमें क्या अब आज़ादी की चाह फिर से नया जोश भर गया था, नई जवानी आ गई थी। ठीक है। उसके बाद है, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। तो उस समय क्या हुआ था, भारतीयों को अब समझ आ गया था कि क्या आज़ादी की कितनी कीमत है, जिसे वो खो चुके थे पहले। ठीक है। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। अब सब ने मिलकर, जो फिरंगी थे, जो अंग्रेज थे, उनको देश से बाहर निकालने का पक्का इरादा कर लिया था। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर क्या है, सन 1857 के संग्राम में वह पुरानी तलवार, कौन, जो भारतीयों का साहस था, उसको बोला गया कि पुरानी तलवार फिर से चमक उठी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, जो बुंदेलखंड के लोग थे, जो लोग गायक हैं, इसको बोला गया है हर बोलों से हमने क्या सुना है कि रानी लक्ष्मीबाई की युद्ध के मैदान में क्या करती थी, वो जो पुरुषों की तरह वीरता से लड़ती थी, उनकी कहानी हमने सुनी है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। तो वह क्या है, कानपुर के नाना साहब की प्रिय बहन थी, जिन्हें वे क्या कहते थे, छबीली नाम से पुकारते थे। तो उनका वास्तविक नाम क्या है, लक्ष्मीबाई ही था, लेकिन उनका जो एक निकनेम होता है ना, वैसे ही उनका नाम क्या था, छबीली था। तो उनका वास्तविक नाम था लक्ष्मीबाई, और वे अपने पिता की एकलौती संतान थी। ठीक है। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। तो लक्ष्मीबाई बचपन में क्या करते थे, नाना साहेब के साथ ही शिक्षा ली थी और उनके साथ ही खेल कूद कर बड़ी हुई थी। जहाँ क्या करते हैं, उनके उम्र की लड़कियाँ गुड्डे गुड़ियों से खेलते हैं, वो सब छोड़ के, उनके दोस्तों और खिलौने को छोड़ के बर्छी ढाल और कृपाण कटारी तलवार जैसे हथियारों से वे खेलते थे। ठीक है। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो क्या है यहाँ पर कि उन्हें वीर शिवाजी महाराज की वीरता, उनकी कहानियाँ पूरी तरह याद थी, जो उन्हें प्रेरणा देती थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। तो यहाँ पर कवयित्री हमें कह रहे हैं कि वे लक्ष्मी या दुर्गा जैसी देवी का स्वरूप थी या साक्षात वीरता का अवतार थी। इसी को बोल रहे हैं कि लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं किसकी अवतार थी, वीरता की अवतार थी। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों की बार। तो क्या होता था, जब वो तलवार चलाती थी तो उनकी कुशलता देखकर, उनकी तलवार चलाने की कुशलता को देखकर मराठा योद्धा भी उनको देखकर क्या होते थे, खुशी से झूम उठते थे। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दूर तोड़ना, ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। तो यहाँ पर क्या है कि नकली युद्ध का अभ्यास करना और दुश्मनों को घेरने की योजना, उसको बोला गया है व्यूह, व्यूह रचना। तो दुश्मनों को घेरने की योजना बनाना या शिकार करना और किलों को जीतना उनके सबसे पसंदीदा खेलों में से थे। सैन्य घेरना दूर तोड़ना, ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो महाराष्ट्र की कुल देवी जो माँ भवानी है, उनकी ही वो क्या करती थी, पूजा करती है लक्ष्मीबाई, जिनसे उन्हें क्या मिलती थी, शक्ति मिलती थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। तो यहाँ पर बताया गया है कि वीरता का अवतार लक्ष्मीबाई की सगाई वैभव के प्रतीकों के साथ। वैभव का प्रतीक कौन है यहाँ पर, राजा गंगाधर राव, उनको बोला गया है कि वैभव, और वीरता का अवतार बोला गया है लक्ष्मीबाई को। तो विवाह के बाद वे झांसी की महारानी बनकर आई। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई, कहाँ पर, झांसी में।
तो ब्याह के बाद लक्ष्मीबाई झांसी में महारानी बनकर आई थी। ठीक है। राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में, सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। तो उनके आने पर झांसी के राजमहल में क्या हुआ, बहुत सारी खूब क्या बधाइयाँ बजी, चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ फैल गई। बुंदेलखंड के वीरों की यशगान है, उनकी तरह झांसी में आई थी। ठीक है। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो उनकी और राजा की जोड़ी ऐसे लग रही थी जैसे मानो चित्रा को कौन मिल गए, अर्जुन मिल गए हो, या भगवान शिव को माँ भवानी मिल गए हो। इसी को बोला गया है कि चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घिर लाई। तो कवयित्री यहाँ पर कह रहे हैं कि रानी के आने से ही झांसी का क्या हो गया था, भाग्य चमक उठा और महलों में प्रसन्नता का प्रकाश फैलने लगी थी। उसी को बोला गया कि उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु क्या है कि यहाँ पर समय का चक्र चुपके चुपके दुखों के काले बादल ले आया, मौत का संकेत लेकर समय का चक्र आ चुका था। ठीक है। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। तो जो नियति है, जो भाग्य है, उसको भी उन हाथों में चूड़ियाँ शोभा नहीं दी जो तीर चलाने के लिए बने थे। उसी को बोला गया कि तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी दया नहीं आई। तो क्या हो गया यहाँ पर कि राजा की मृत्यु हो गई और रानी विधवा हो चुकी थी, विधि को भी नहीं दया आई, तो ईश्वर को भी उन पर तरस नहीं आया। उसी को बोला गया। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो राजा गंगाधर राव अब बिना किसी संतान के ही मर चुके थे, जिससे रानी क्या हो गई थी, गहरे चिंता में या गहरे दुख में चली गई थी। रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तप, डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। जब बुझा दीप, इसका अर्थ क्या है, जब राजा मर गए तब झांसी को हड़पने के लिए डलहौजी मन ही मन क्या हो रहा था, हर्षित हो रहा था, आनंद हो रहा था। राजा के मरने के बाद उसके पास अब एक अच्छा अवसर था झांसी को हड़पने के लिए। ठीक है। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का बारिश बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। तो जब राजा की मृत्यु हो गई, मृत्यु की खबर सुनते ही अंग्रेज़ों ने तुरंत अपनी सेना भेजकर झांसी के किले पर कब्जा कर लिया, अपना झंडा फहराया, लावारिस का बारिश बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। तो वे झांसी को लावारिस मानकर खुद उसके क्या बन गए थे, मालिक बन बैठे थे। ठीक है। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर क्या है, अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई वीरानी थी। तो आंखों में आंसू लिए हुए रानी ने देखा कि उनकी झांसी अब क्या हो गई थी, पराई या वीरानी हो चुकी थी और अंग्रेजों के कब्जे में वो चली गई थी। ठीक है। अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। तो अंग्रेज किसी की प्रार्थना नहीं सुनते थे, उनकी चालें क्या थी, बहुत ज़्यादा ही खतरनाक थी। इसी को बोला गया अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया। जब वे भारत आए थे तब एक साधारण व्यापारी बनकर आए थे और वे दया की भीख मांगते थे। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। तो जो गवर्नर जनरल था डलहौजी, उसने धीरे धीरे पूरे देश पर अपना प्रभाव, अपना कब्जा फैला लिया था और जो भारत के बड़े बड़े राजा और नवाब थे उनको भी अपमानित करके उसने राज्य को हड़प लिया था। ठीक है। रानी दासी बनी, बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर क्या है कि अंग्रेज़ों के कब्जे के बाद जो भारतीय रानियाँ थी वे अब नौकरानियों जैसी, दासी जैसी स्थिति में आ चुकी थी। रानी दासी बनी, बनी यह दासी अब महारानी थी। लेकिन लक्ष्मीबाई ने डटकर क्या किया, मुकाबला किया और असली महारानी की तरह लड़ी थी। उसी को बोला गया है कि यह दासी अब महारानी थी। ठीक है।
बूंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। चीनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठुर में, हुआ नागपुर का भी घात। तो अंग्रेज़ों ने उस समय दिल्ली छीन ली और लखनऊ पर बहुत आसानी से कब्जा कर लिया था। उसके बाद क्या है, कैद पेशवा था बिठुर में, हुआ नागपुर का भी घात। तो पेशवा को बिठुर में कैद कर लिया गया और नागपुर पर भी हमला कर दिया गया था। ठीक है। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन विसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात, बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। तो यहाँ पर उदयपुर तंजौर सतारा और कर्नाटक जैसे राज्यों की तो अंग्रेज़ों के सामने कोई विसात ही नहीं थी। सिंध पंजाब और म्यांमार, जो ब्रह्म है उसको म्यांमार बोला जाता है। ठीक है। तो सिंध पंजाब और म्यांमार पर भी भारी हमला हुआ था और बंगाल मद्रास के राज्यों का भी यही बुरा हाल हो चुका था। ठीक है। बूंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। तो अंग्रेज़ों द्वारा अपमानित होकर हिंदू रानियां और मुस्लिम बेगम अपने महलों में क्या कर रही थी, रो रही थी। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार। तो उनके जो कीमती गहने कपड़े थे वे कलकत्ता के बाज़ारों में बिकते थे। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेज़ों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो 9 लाख हार। तो अंग्रेज़ों के अखबार खुलेआम नीलामी के विज्ञापन छापते थे। वह कहते थे कि नागपुर के गहने और लखनऊ के प्रसिद्ध क्या 9 लाख हार खरीद लो। ठीक है। यूँ पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, बूंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस तरह जो महलों की इज्जत थी वह सरेआम विदेशियों के हाथों क्या हो चुका था, नीलाम हो चुका था, परदेसी के हाथ बिकानी थी। ठीक है। बूंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। तो क्या है, गरीबों की झोपड़ियों में भारी दुख वेदना, कुटियों में थी विषम वेदना। तो कुटियों में जो गरीबों की झोपड़ियों में था भारी दुख और महलों में था आहत अपमान, और महलों में रहने वाले लोग अपने अपमान से आहत थे। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। फिर भी भारतीय सैनिकों के मन में अब भी अपने पूर्वजों के वीरता का गर्व था। ठीक है। नाना धुंधपंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। तो नाना साहब क्या है, यहाँ पर जो नाना साहब हैं वे युद्ध के लिए जरूरी हथियार और सेना जुटा रहे थे। उधर लक्ष्मीबाई ने युद्ध की देवी किसकी, रणचंडी की तरह अंग्रेज़ों से लड़ने का ऐलान कर लिया था। बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। ठीक है। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो आज़ादी का वह महान यज्ञ शुरू हो चुका था जिसका मकसद क्या है, लोगों के सोए हुए साहस को जगाना था। ठीक है। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। इसका अर्थ क्या है, आज़ादी की यह लड़ाई महलों जो राजाओं ने शुरू की और आम जनता झोपड़ी ने उसे आगे बढ़ाया। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। तो यह आज़ादी की इच्छा भारतीयों के दिलों की गहराई से निकली हुई थी। ठीक है। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। तो यहाँ पर क्या है, झांसी और दिल्ली के लोग जाग उठे थे और लखनऊ में आज़ादी की आग फैल चुकी थी, लखनऊ लपटें छाई थी। कानपुर पटना ने क्या किया, भारी धूम मचाई थी और कानपुर और पटना में भी स्वतंत्रता की ज़बरदस्त गूंज सुनाई दे रहा था। ठीक है। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। और यहाँ पर क्या है, जबलपुर और कोल्हापुर जैसे शहरों में भी अंग्रेज़ों के खिलाफ क्या हो गया था, स्वतंत्रता की आग शुरू हो चुका था। बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधुपंत, तांतिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम,
अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अविराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। तो क्या यहाँ पर इस आज़ादी की इस जंग में कई महान वीरों ने अपनी कुर्बानी दी थी, जैसे कौन कौन? नाना साहेब, तांतिया तोपे, अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी और कुंवर सिंह जैसे योद्धाओं के नाम भारत के इतिहास में हमेशा क्या होंगे? चमकते रहेंगे। ठीक है। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बूंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो उस समय अंग्रेज़ों की नज़र में उनकी यह कुर्बानी क्या है? एक अपराध है जो क्या कहलाती थी? जुर्म कहलाती थी। ये एग्ज़ाम में आते हैं कि हमारी पुरखों की कुर्बानी आज क्या कहलाती है, तो हमें लिखना होगा कि जुर्म कहलाती है। ठीक है। बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। तो बाकी वीरों की कहानी को छोड़कर हम झांसी के युद्ध क्षेत्र की बात करते हैं। यहाँ पर बोला गया कि इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। ये सब छोड़कर हम चलते हैं झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है कौन? लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। जहाँ लक्ष्मीबाई पुरुषों के बीच एक बहादुर मर्द की तरह अपने अंग्रेज़ों का सामना कर रही है। ठीक है। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। तो सबसे पहले कौन है? जब अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट वाकर अपनी सेना लेकर आगे बढ़ा तो रानी ने अपनी तलवार म्यान से निकाल ली थी। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। उनके बीच ऐसा भयानक युद्ध हुआ जो इतिहास में क्या था? बेजोड़ था। ठीक है। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो रानी के वार से घायल होकर वाकर जख्मी होकर भाग खड़ा हुआ। उसे एक महिला की इतनी वीरता देखकर बहुत हैरानी थी, उसे अजब हैरानी थी। ठीक है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी बढ़ी काल्पी आई कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। तो कवयित्री हमें यहाँ पर कह रहे हैं कि रानी लड़ते हुए 100 मील का सफ़र तय कर कहाँ पर पहुँची? काल्पी पहुँची। उनका घोड़ा इतनी दूर दौड़कर थक चुका था और जमीन पर गिरकर गया स्वर्ग तत्काल सिधार, जमीन पर गिरकर मर गया। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। तो यमुना नदी के किनारे रानी ने अंग्रेजों को फिर से धूल चटा दी। विजयी रानी आगे चल दी। जीत हासिल करने के बाद रानी ग्वालियर के किले पर अभी अपना कब्जा कर लिया, ग्वालियर पर किया अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो अंग्रेजों के मित्र सिंधिया, ग्वालियर के राजा सिंधिया जो अंग्रेजों के दोस्त थे, उन्हें रानी के डर से अपनी राजधानी छोड़कर भागना पड़ा था। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, अब की जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। तो ग्वालियर में जीत के बाद अंग्रेजों की एक और बड़ी सेना रानी के सामने आ गया, उनको घेर लिया। इस बार उनका मुकाबला जनरल स्मिथ से था, जिसे रानी ने यहाँ पर भी हरा दिया। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। अब भी रानी ने जनरल स्मिथ को हरा दिया था। कान्हा और मंदरा सखियाँ रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। तो रानी की दो सखियाँ कौन? कान्हा और मंदरा। उन दोनों ने युद्ध के मैदान में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे हीरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो अब की बार क्या है? पीछे से अंग्रेज अधिकारी हीरोज अपनी सेना लेकर आ गया था और रानी चारों ओर से दुश्मनों से घिर चुकी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था वह संकट विषम अपार। तो इतने सैन्य के आ जाने के बाद भी रानी वीरता से दुश्मनों को काटते हुए सेना के बीच से आग की तरह रास्ता बनाकर निकल गई। ठीक है। लेकिन तभी रास्ते में क्या हुआ? एक बड़ा नाला आ गया, जो एक भारी मुसीबत साबित हुआ। क्यों? क्योंकि उनका पहला वाला घोड़ा होता तो वो नाला को आसानी से पार कर लेता। अब क्या है? अब नया घोड़ा है तो नाला को पार करना अब क्या है?
विषम संकट है। अब क्या है, मुसीबत से साबित हो गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पर नीचे दिया गया है कि घोड़ा आड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार। तो रानी का घोड़ा नया होने के कारण नाला पार करने में घोड़ा क्या किया, हिचकिचाने लगा। इतने में अंग्रेज सैनिक पीछे से आ गए और रानी वहाँ पर क्या थी, अकेली ही थी और दुश्मन इतने सारे कि उन पर चारों ओर से वार पर वार होने लगे। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर कवित्री हमें क्या कह रहे हैं कि वह शेरनी की तरह बहादुर रानी जो बुरी तरह घायल होकर जमीन पर अब गिर पड़ी थी और इतने वार के बाद वे क्या हो गई, शहीद हो गई। वीर गति पानी थी, वे वहाँ पर शहीद हो गई। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। तो रानी की मृत्यु हो गई और अब चिता ही उसके अंतिम सवारी थी। उनके शरीर का तेज क्या है, आग के तेज से मिल गया था। वे वास्तव में क्या है, इस दिव्य ज्योति की एक सच्ची हकदार थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। तो वो ये सच्ची हकदार थी तेज की। ठीक है, अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। तो उनकी उम्र अब केवल कितनी थी, 23 की थी, पर उनकी वीरता देख के वे साधारण इंसान नहीं बल्कि कोई कैसे लगती थी, किसी का अवतार लगती थी। वे हमें आज़ादी का रास्ता दिखाने और हमारे सोए हुए स्वाभिमान को जगाने के लिए आई थी। दिखा गई पथ, सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो वह हमें वह रास्ता दिखाकर चली गई और वह सबक सिखा गई कि जो हम अपनी रक्षा के लिए नहीं कर पाते थे, उनके आगे आते ही हम खुद अपने रक्षा के लिए सब आगे बढ़ चुके। दिखा गई पथ, सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, या तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। तो कवित्री हमें यहाँ पर कह रहे हैं कि हे रानी, हम सभी भारतवासी आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे, हमेशा हम इसको याद रखेंगे। आपका यह बलिदान क्या करता है, हमें कभी न खत्म होने वाली आज़ादी के लिए हमेशा प्रेरित करता रहेगा। यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी, इसी को बोला गया। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तो कवयित्री यहाँ पर कह रहे हैं कि चाहे इतिहास में आपका नाम न लिया जाए, चाहे सच को दबा दिया जाए और चाहे अंग्रेज जीत जाए या झांसी को इस गोले से मिटा दिया जाए, फिर भी क्या है, तेरा स्मारक तू ही रहेगी, तो खुद अमिट निशानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो आपको किसी यादगारी स्मारक की ज़रूरत नहीं है, किसी की आपको ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपकी वीरता खुद ही आपकी सबसे बड़ी निशानी है जो कभी नहीं मिटेगी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तो खुद अमिट निशानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर हमारी झांसी की रानी कविता ख़त्म होती है। ठीक है, आशा है आप लोग समझे होंगे।